नमस्कार, महालक्ष्मी टाइप में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आज आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, अपनों के साथ लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी अपने और अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, टॉपिक जानने से पहले हम रोज की तरह जयकारा लगाएंगे, पॉजिटिविटी अंदर लेंगे, बाद में हम रीडिंग देखेंगे। जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो हमारा आज का टॉपिक है कि सज्जनों की संगति उस इत्र की तरह होती है जो बिना लगाए अपनी खुशबू छोड़ जाती है। देखिए, इस टॉपिक का या फिर इस लाइन का मतलब ये है कि आप जैसे प्योर लोगों में रहते हो, अच्छे लोगों में, पॉजिटिव लोगों में जब रहते हो तो उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव हमारे ऊपर या हमारे लाइफ के ऊपर, हमारी ज़िंदगी के ऊपर वैसे ही होता है। या फिर हम भी उस, जैसे बोलते हैं कि जैसी संगति वैसे ही हमारा जीवन बनता है। तो हमारी संगति महापुरुषों के साथ होनी चाहिए। हमारा फ्रेंड सर्कल पॉजिटिव होना चाहिए। हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होना चाहिए जिससे हमें कुछ निगेटिविटी मिले, जिससे हमें कोई गटर की तरफ ले जाए, उसको बोलते हैं ना, दलदल की तरफ। तो ऐसे कोई इंसान, ऐसा कोई फ्रेंड हमारे लाइफ में नहीं होना चाहिए जो हमें सिर्फ पीछे की तरफ खींचे या फिर हमारे लाइफ में सिर्फ निगेटिविटी आए या फिर हम किसी एडिक्शन में फंस जाए। तो यहाँ पर इस टॉपिक का लेने का मेरा यही इंटेंशन है, यही मकसद है कि आपको अच्छी संगति में रहना है, जिसकी वजह से आपका जीवन भी अच्छा चल जाए या फिर अच्छा हो जाए। आपकी लाइफ की जर्नी यहाँ से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ जब रहेगी, तब आप अपनी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे, सिर्फ प्रॉफिट ही अट्रैक्ट करोगे, सिर्फ गेन ही मिलेगा आपको हर एरिया में, हर क्षेत्र में। तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि आप किन की संगति में हो। सज्जनों की संगति में रहोगे तो सज्जनता आपके अंदर आएगी, दुर्जनों की संगति में रहोगे तो दुर्जनता आएगी आपके अंदर। तो ऐसे ही इस टॉपिक का मतलब है कि सज्जनों की संगति में रहोगे तो उस इत्र की तरह होती है जो बिना लगाते ही अपनी महक या फिर अपनी छाप छोड़ देता है। इत्र कैसे? हमें इत्र लगाने की भी ज़रूरत नहीं, उस इत्र के शीशी का ढक्कन खोल दिया तो महक ऐसी स्ट्रॉन्ग महक आती। तो वैसे ही सज्जनों की संगति में इत्र की तरह पॉजिटिविटी आती है या फिर लाइफ पॉजिटिव हो जाती है। ऐसे इस टॉपिक का लेने का मकसद है। चलिए देखते आपको कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं। सॉरी फ्रेंड्स। माता रानी हमारे व्यवस्था को सज्जनों की संगति में इत्र की तरह होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। प्लूटो की एनर्जी यहाँ पे आई है। देखिए, आप जब सज्जनों की संगति में रहोगे तो आपके अंदर के जो बैड हैबिट्स है वो निकल जाएंगे या फिर गुड हैबिट्स आप में आ जाएंगे। या फिर आप अच्छी संगति में रहोगे तो आपके अंदर भी अच्छाई आएगी और आपके जीवन का जो बंजर एरिया था, जिसको हम बंजर ज़मीन या बंजर खेती ऐसे कुछ बोलते हैं, उस बंजर एरिया में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जैसे इत्र की तरह महकना जिसे बोलते हैं, वैसे ही कुछ आपकी लाइफ महक जाएगी। वहाँ पे कुछ फूल खिलेंगे और आपका एक रीबर्थ होगा। रीबर्थ मीन्स टोटल चेंज लाइफ में, किसी भी एरिया में हो सकता है ये, आपके वर्क एरिया में, आपके रिलेशनशिप में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके वो अर्निंग एरिया में, किसी भी एरिया में टोटल चेंज। कब? जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे, जब आप सज्जनों की संगति में रहोगे,
तब ऐसी ऊंची उड़ान भरोगे, या फिर आपको ऐसे ईश्वर की तरफ से पंख दिए जाएंगे ऊंची उड़ान भरने के लिए। तो ऐसे इस कार्ड से मुझे लगता है। थैंक यू माता रानी। यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी 2 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, या फिर सोमवार का दिन आपके लिए अच्छा होगा, भाग्यशाली होगा, इम्पोर्टेंट होगा, ऐसा कुछ। तो आप जब सज्जनों की संगति में रहोगे, वो कैसे बोलते हैं, कैसे उनकी चाल है, कैसे विचार है, कैसे उनके क्या क्या पोटेंशियल है, इसका आप जब एनालिसिस करोगे या फिर उनके संगति में रहोगे तो ये सब आपको दिख जाएगा। उसके बाद आप भी वैसे ही बनने की कोशिश करोगे या फिर वैसे ही बन जाओगे धीरे धीरे। ट्रांसफॉर्मेशन अचानक नहीं आता, अचानक क्रांति होती है। हमने हिस्ट्री में पढ़ा है 1857 की क्रांति या फिर उठाव, वहाँ पर बहुत सारी क्रांतियाँ की थी। तो ऐसे क्रांति मीन्स सडन चेंज। यहाँ पे सडन चेंज नहीं होगा, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आपकी लाइफ पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेगी और आपके लाइफ में वैसे ही गुण, आपके अंदर वैसे ही गुण, वैसी एबिलिटी क्रिएट होगी। कब? जब आप संतों की या फिर सज्जनों की संगति में रहोगे तो आप भी एक इत्र की तरह महक उठोगे। आपकी लाइफ एक इत्र की तरह महक उठेगी। जहाँ पर भी आप जाओगे तो आपके और लोग खींचे चले आएंगे। कब? जब आप संतों की या फिर सज्जनों की संगति में रहोगे तब क्या होगा? आपकी कम्युनिकेशन डेवलप होगी। सज्जन लोग कैसे बोलते हैं, कौन से वर्ड यूज़ करते हैं, कौन से पॉजिटिव वर्ड निकालते हैं अपने मुंह से, या फिर पॉजिटिव कैसे बोलते हैं, कैसे पॉजिटिव रहते हैं, तो इस बारे में आपको पता चलेगा और आप भी वैसे ही बोलने की, आप भी वैसे ही करने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पे ऐसे ही कहा गया है। तो आपके टोटल लाइफ के टोटल एरिया में चेंज आएगा और हर चीज़ में आपको पॉसिबिलिटी नज़र आएगी। कब? जब आप सज्जनों की संगति में रहोगे तब। जो चीज़ आपको इम्पॉसिबल लगती थी आज तक, तो अब यहाँ से जब संतों की सज्जनों की आपको साथ मिलेगी, उनके साथ रहोगे, तब आपको हर चीज़ में, हर इम्पॉसिबल चीज़ में पॉसिबिलिटी नज़र आएगी। इस कार्ड से मुझे ऐसे लगता है। थैंक यू माता रानी, थैंक यू। जिन्होंने भी मुझे यहाँ पे सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने भी मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, उनके लिए या फिर उनका दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। और हाँ, जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उसी के साथ एक निवेदन है कि यहाँ पे कॉल करना मना है, क्योंकि यहाँ पे कॉल कोई नहीं उठा सकता। आपको सिर्फ मैसेज करना है, तो आगे की प्रोसेस आपको बताई जाएगी। देखिए, जब आप संतों की, सज्जनों की संगति में रहोगे, आपकी लाइफ ऐसे महक उठेगी। तब माता लक्ष्मी या फिर शुक्र आपका मजबूत होगा। वीनस का कार्ड आया है। जब शुक्र वीनस होगा, माता लक्ष्मी आपके लाइफ में टिकेगी, रहेगी, तो आपके लाइफ में धन दौलत, ऐशो आराम, प्यार, अच्छा जीवन साथी, अच्छा लव पार्टनर, अच्छा लाइफ पार्टनर, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ। क्योंकि आपके माइंड में पॉजिटिविटी के सिवा कुछ रहेगा ही नहीं। जब आप सज्जनों की संगति में रहोगे तब सज्जन लोग, संत लोग सिर्फ पॉजिटिव बोलते हैं। उनके लाइफ में निगेटिविटी का काम ही नहीं रहता, या फिर उनके लाइफ की डिक्शनरी में निगेटिविटी रहती ही नहीं। तो आपको यहाँ पर बोला गया है कि आपको संतों की या फिर सज्जनों की संगति में रहना है, ताकि जब आप ऐसे उनकी, संतों की, सज्जनों की एक्टिविटी पर या फिर उनके रहन सहन पर, बोल चाल पर आप गौर करोगे और वैसे ही आपकी लाइफ बिल्ड करने में आप लगोगे या फिर बिल्ड करोगे, तब आपका शुक्र मजबूत होगा। आप वैसे ही रहने की कोशिश करोगे, वैसे ही बिहेवियर रखोगे, आपकी लाइफ लग्जीरियस लाइफ होगी।
और आपके टोटल पर्सनैलिटी में चेंज होगा। आपका चेहरा सूर्य की तरह चमक उठेगा। जिसका शुक्र बलवान होता है उसके चेहरे पे एक अलग ही नूर होता है, अलग ही तेज होता है। तो ऐसे ही आपके चेहरे में तेज आएगा, आपके चेहरे में नूर आएगा और आपकी ब्यूटी इन्हेंस होगी। यहाँ पे महिला है, लेडीज़ है तो ब्यूटीफुल बनोगे, जेंट्स है तो हैंडसम बनोगे। ये जेंडर बेसिस पे रीडिंग नहीं है, कोई भी जेंडर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं और इस मैसेज को आप ले सकते हैं। आपको सक्सेस मिलेगी, आप एक हाई वैल्यू इंसान बनोगे। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको संतों की, सज्जनों की संगति में रहना है ताकि आपकी लाइफ ऐसी डेवलप हो या फिर सक्सेसफुल हो। 8 हाउस का कार्ड यहाँ पे आया है। जब आपके अंदर इतने ढेर सारे ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, जब आप भी सज्जन या फिर आप भी संत बनोगे या फिर सज्जन बोलो, संत नहीं, आजकल संत किसी को बनना अच्छा नहीं लगता है। या फिर तो आप जब सज्जन बनोगे, अच्छी क्वालिटीज़ आप में डेवलप होगी, आपके पास धन, प्यार, पैसा, सक्सेस सब कुछ आएगा। तब आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी और आपका इमोशनल साइड जो रहता है उसमें भी बढ़ोतरी आएगी। या फिर वो साइड जहाँ आपने ढेर सारे इमोशन रखे थे जमा करके या फिर कलेक्ट करके, वो भी बाहर आएंगे। इमोशनल एरिया फुलफिल्ड होगा तो आपकी लाइफ, ओवरऑल लाइफ फुलफिल्ड होगी। तो यहाँ पे रिंग दिखाई दे रही, आपकी एंगेजमेंट आपका रोका हो सकता है या फिर आपकी शादी जिनकी नहीं हुई उनके लिए, जिनकी हुई है तो उनके उस एरिया में फुलफिलमेंट आएगा। जिनकी नहीं हुई है उनको ये सब मिलने वाला है। टोटल लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। तो आपके लाइफ में एक लाइफ पार्टनर आएगा या फिर ऑलरेडी है तो उसकी बिहेवियर में चेंजेस आएगी आपके चेंजेस देखकर। तो यहाँ पर सक्सेस मिलने वाली ऐसे इस कार्ड से लगता है मुझे। कब? जब आप सज्जनों की संगति में रहोगे, आप में भी ऐसे गुण आएंगे तब, नहीं तो नहीं। ये तो रहो घिसी पिटी जिंदगी अपनी वैसे जीनी, जैसे जन्म लेते हैं वैसे ही मरेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं। क्यों जरूरत नहीं? परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से। क्यों कहा है? क्योंकि हमें समय समय पर हमारे अंदर परिवर्तन करने चाहिए। न्यू एबिलिटीज डेवलप होनी चाहिए हमारे अंदर, कुछ न्यू अच्छाई होनी चाहिए। हमें हमारा न्यू वर्जन बनाना है या फिर आपको बनाना चाहिए। आपकी वो पुरानी वाली आदतें टोटल क्लोज होनी चाहिए और आपको आपके न्यू वर्जन में टैपिंग होना है या फिर न्यू वर्जन क्रिएट करना है। समय समय पर आप न्यूनेस लाओगे अपनी लाइफ में तो आपकी लाइफ स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगी। ऐसा बोलते हैं। स्वर्ग किसी ने नहीं देखा, यही पर स्वर्ग है। देखने का नज़रिया होना चाहिए। धरती पर स्वर्ग है। कब है? जब हम पॉजिटिविटी हमारे अंदर लाते हैं, जब हम उस चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढते हैं किसी भी चीज़ में, तब धरती पर स्वर्ग है। तो इस बात को ध्यान में देना है। सैटर्न का कार्ड आया है। आपके काम के एरिया में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपका भला नहीं चाहते, आपको सिर्फ लॉस ही लॉस मिलना चाहिए, ऐसे इंटेंशन वाले लोग, कुछ गंदी आदती वाले लोग आपको मिलेंगे। उस गंदी आदत में फंसना नहीं है, आपको आपके अंदर अच्छाई डेवलप करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है और सिर्फ काम के ऊपर फोकस होना चाहिए। उस कुछ एडिक्शन के ऊपर, कुछ गंदी बातों के ऊपर
गंदगी के ऊपर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ काम पर फोकस होना चाहिए। तो जब आप पॉजिटिवली काम करोगे, सज्जनों की संगति में रहकर ऐसे कुछ काम करोगे, कुछ बिल्ड करोगे, तो आपकी लाइफ सक्सेसफुली ग्रो होगी। इस कार्ड से मुझे ऐसे लगता है। हमारे अंदर, हमारे हाथ में होता है हमारा फ्यूचर। हम कैसे बनाते हैं फ्यूचर को, कैसे देखते हैं।